Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं। आपके करियर के लिए कार्ड आया है द एम्परर। हेल्थ की अगर बात करें कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, और रिलेशन की अगर बात करें तो कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। वंडरफुल। देखिए करियर की अगर आप बात करें तो आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हैं अपने करियर में, एंड आपको आपके पास पावर है, आपके पास एक नेम फेम है, रिस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी में। बाकी आप, और दूसरी बात ये कि लोग आपके पास सलाह के लिए भी आते हैं बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी वाइज पर्सन। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कभी कभी क्या है ना बॉसी हो जाते हैं। ओके आपका जो एम है वो दूसरों को परेशान करना नहीं होता, लेकिन वो क्या आपका बात करने का तरीका समझ लीजिएगा, या आपका एटीट्यूड लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ना आप उनके ऊपर अपनी बात को इम्पोज कर रहे हैं। और थोड़ा सा कभी कभी आपकी नेचर ये कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तब आपका आने वाला वीक जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। रीज़न क्या है कि आपके इस नेचर के चलते जितना भी आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं ना, वो सब का सब एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपकी बात पूरी तरीके से माने। ओके, और जैसा आप चलाना चाहते हैं आप वैसे चलें। आप जिसे कहते हैं डिक्टेटर की तरह, कभी कभी आप एक डिक्टेटर की तरह हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बस, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा इस वीक अवॉइड करेंगे तो देन यू विल गेट अ वेरी वंडरफुल एनवायरनमेंट एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो। और आपको आपकी जो मेहनत आपने कर रखी है, जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। टीम के साथ चलिएगा ज़रा। क्वीन ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो हेल्थ के मामलों में आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा हो सकता है कि आप इस आने वाले वीक में थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाएं। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के लिए इमोशनल हो जाएंगे तो टू मच इमोशंस कैन अफेक्ट योर हेल्थ। थोड़ा सा बस आपको उसका ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस को नहीं लेकर आना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सबके साथ पार्टी में गए तो भैया जो सब खा रहे हैं हमने खा लिया, भाई यारी दोस्ती में सब चल रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहिएगा कि क्या आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्या किस चीज़ को आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, किसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। कई बार ऐसा होता है हम घूमने फिरने निकल रहे हैं और हम में इतनी एनर्जी नहीं है, भाई सभी लोग पैदल चल रहे हैं, हम भी 25 किलोमीटर पैदल चल लेंगे। भाई वो लोग तो हो सकता है डेली रूटीन में वॉक करते हैं, आप अभी अपने घर से कभी 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी बॉडी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। रिश्तों की बात करें तो यू आर वेरी स्मार्ट इन योर रिलेशंस, और आप जिस तरीके से रिश्ते को हैंडल करना चाहिए, वेरी प्रैक्टिकली आप इमोशंस में और अपने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। एंड आने वाला वीक भी आपके लिए ग्रेट वीक रहने वाला है। जिस चीज़ की जहाँ जिसको ज़रूरत है, अगर मान लीजिए घर में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है तो आप टाइम आने पर बच्चों पर ध्यान दे देती हैं, हस्बैंड पर कब ध्यान देना है, ऐसे ही अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, कौन से दोस्त को कब आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो यू नो हाउ टू बैलेंस द थिंग, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बैलेंस वीक। बस थोड़ा सा आपको अपने करियर में थोड़ा सा बॉसी ज़्यादा नहीं बनना है, थोड़ा सा लोग आपको नेगेटिव सेंस में ना ले लें। अदरवाइज़ आपका कोई ऐसा, कभी कभी मैंने कहा ना, कभी हमारी इंटेंशन नहीं होती पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। अदरवाइज रेस्ट द थिंग्स आर इन योर फेवर ओनली। देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है आने वाले वीक के लिए। आपके लिए पहले से कार्ड निकल कर आ गया है ग्रोथ। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माई बेस्ट सेल्फ। देखिए कार्ड भी यही कह रहा है कि आप धीरे धीरे, हम कहते हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे समझदार बनते चले जाते हैं।
आप ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर एक मेंटल ग्रोथ की बात भी हो रही है, जिसमें कि आपको एक समझदार बनना, जैसे कि हमने आपका करियर में जो द एम्परर का कार्ड बताया है वो ये है कि आपके पास पोजीशन है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास स्टेबिलिटी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी एक मेंटल ग्रोथ की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की भी ज़रूरत है। तो आने वाला वीक आई होप सजिटेरियस आपके लिए बहुत बढ़िया जाए। एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रेडिक्शन आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। और हाँ, अगर आप पर्सनल लेवल पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है उससे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर सकें। और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।